उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। उनकी तरफ से मैं बोल सकता हूँ साडा हक नाज मेरे साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। एक अच्छे सिंगर के लिए वो जो पेन होता है दिल के अंदर, वो होना बहुत जरूरी है। ओके आई टेल यू, जैसे रॉकस्टार में कहता है ना, वो दिल टूटना जरूरी है। पेन, दुख, दर्द, आंसू। रहमान साहब सामने बैठे थे तो इम्तियाज पीछे से आए और कहा कि रहमान साहब विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफी। रहमान सर मैं बाबा जी को भी कॉफी दे। नो नो लेट हिम सफर फॉर अ व्हाइल, इट्स अ सॉन्ग ऑफ पेन। तो मुझे दादा ने बहुत फ़ोन किया, प्रीतम दादा ने। फिर मैंने फ़ोन उठाया नहीं मैंने, कि जब मैं कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो लोग मेरे लिए गाते हैं, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 80,000 हो। तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही। ख़ातिन-हज़रात, आप है राहुल माकिन के साथ एंड टुडे हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा मुरीद हूँ। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब इनके गानों पे रोया हूँ, हंसा हूँ, मुस्कुराया हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। आज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सामने इनके बैठूंगा और इनसे बात करूंगा, इनके रूबरू होऊंगा। आज हमारे साथ है एक ऐसी पहाड़ी आवाज़, एक बहुत रॉ, एक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, जिन्होंने आपको 100% बहुत बार रोने पे मजबूर किया होगा, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने पे मजबूर किया होगा। आपके ब्रेकअप में आपकी गर्लफ्रेंड साथ ना हो, ये इनके गाने डेफ़िनेटली आपके साथ रहे होंगे। आज एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव के साथ हमारे साथ है द वन एंड ओनली मोहित चौहान। लेट्स वेलकम मोहित चौहान भाई। थैंक यू। तो सबसे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू फीवर एफएम। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया हूँ यार, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट मी। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। थैंक यू, बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। मोहित सर, वैसे ये जो आपने नया सॉन्ग निकाला है, ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और हमेशा की तरह आपके हर गाने की तरह दिल को छूता है। आपके इस मेरी आवाज़ के पीछे का रीज़न क्या था? व्हाई डिड यू थिंक अबाउट मेकिंग अ सॉन्ग ऑन ऑन डॉग्स, ऑन स्ट्रे डॉग्स? ओके, तो ये आइडिया पहले आया जब और मैं बहुत एनिमल लवर हूँ, मैं बचपन से क्रेज़ी एनिमल लवर हूँ और नेचर लवर हूँ। और दिल्ली में भी एनिमल्स के साथ मैं बहुत काम करता रहता हूँ जब भी मेरे को वक्त मिलता है। तो जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया था कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, कि उनको फोर्सिबली डॉग्स को उठा के सबको हटा देना है, मतलब हटा दो इनको यहाँ से। और तो मुझे थोड़ा शौक लगा, मतलब बिकॉज जिनके साथ अब इतने वक्त से, हज़ारों साल से जो इंसान के साथ रहते हैं लोग, डॉग्स बेचारे, उनको उठा के कहाँ डालेंगे तुम लोग। फिर उसके बाद उसका सेकंड एक हियरिंग था, उसमें रीलोकेशन का आया कि इनको उठाओ और रीलोकेट कर दो शेल्टर्स में। और शेल्टर्स का उतना इंतज़ाम भी नहीं है वहाँ पर, खाना पिलाना, उनका मेडिकल कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। और कुछ मैंने तस्वीरें देखी जिसमें बहुत छोटे वो थे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा शेल्टर्स टाइप का जगह जिसमें छोटे में 6 बाय 6 में 10-15 डॉग्स को बंद करके रखा है, मतलब ऐसा मैंने फोटोग्राफ्स देखे कुछ। सो आई फील रियली बैड फॉर द डॉग्स। और मुझे लगता है हम लोग इंसान हैं, हम ह्यूमंस, तभी हम अपने आप को बोल सकते हैं अगर ह्यूमैनिटी हम दिखाएंगे। और इस तरह से एक लाइफ फॉर्म को, जीवन को आप इस तरह से धुतकार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वो मुझे बहुत शौक लगा उस चीज़ का। तो दैट्स व्हेन द आइडिया टू डू समथिंग एज अ म्यूजिशियन, वो मेरा कैसे आदमी आवाज़, वो मैसेज मैं अपना पहुँचाऊँ, अपने दिल का दर्द। तो वो ये गाना है, फॉर स्ट्रीट डॉग्स है। और वो कैसे हालात में रहते हैं सड़क सड़क पे। इसमें 2 लाइनें हैं कि तलब रोटी कि तुमको है, कसक रोटी की हमको भी। सो बेसिकली दे जस्ट नीड सम फूड एंड सम पीसफुल सिक्योरिटी, एंड ऑफ कोर्स वी एज ह्यूमंस कैन टेक केयर ऑफ देम। और वो हमारे दोस्त रहे हैं हज़ारों सालों से, मतलब इंसान के साथ रहे हैं, हमारी फ़ौज में, हमारी पुलिस में, सब जगह काम करते हैं। So that was the idea, to get the message across of compassion
दया भाव जो होता है, करुणा होता है, वो मैसेज अक्रॉस करना, वो इसके पीछे आइडिया है। गुड सर, आप इतने सालों से डॉग्स के लिए काम कर रहे हैं, डॉग्स के साथ आपका इतना पुरानी जर्नी है। कोई एक ऐसा मोमेंट जो जो आप यहाँ पे रिक्रिएट करना चाहें, हमें बताना चाहें कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ विच प्रॉम्प्टेड यू कि मैं डॉग्स के लिए कुछ करूँगा? नहीं, डॉग्स के साथ मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे, और डॉग्स जो हैं, जैसे कई लोग इनको बिना झोली का फ़कीर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेज़ुबान हैं, लेकिन दे कैन अंडरस्टैंड यू, दे कैन फील फॉर यू, दे प्रोटेक्ट यू, दे आर लॉयल, अनकंडीशनल लव करते हैं ये जो गाना है, ये जब आया बाहर, अभी कोई 5-6 दिन हुए हैं इसको ना, 20 तारीख को आया था ये, 6-7 दिन हो गए, और ये करीब 5-5.5 मिलियन इसके व्यूज़ यूट्यूब पर हैं, अबाउट 56 मिलियन इसके स्ट्रीम्स स्पॉटिफाई पर हैं, और ये स्पॉटिफाई पे लव, जो लेटेस्ट लव सॉन्ग्स है ना, उसमें नंबर 1 पर है। अच्छा। हाँ, मैं 2-3 दिन पहले देखा तो नंबर 1, और उसमें बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्मों के गाने हैं जो उसको बीट करके ये गाना, तो उससे मुझे ये एहसास हुआ, और एक तरह से क्वांटिफ़ाई भी हुआ कि इतने एनिमल लवर्स हैं हमारे देश में, जो इस गाने को सुन के और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हाइप कर रहे हैं। मुझे इतने हज़ारों मैसेज आए हैं देश से, देश के बाहर से भी। इस गाने का अगर व्यूअरशिप आप देखें तो इट्स रियली क्रेजी, यू नो, एंड सो द सपोर्ट फॉर द कॉज इज़ रियली अमेजिंग। और आई हैव बीन फीडिंग अबाउट मोर देन 400 डॉग्स एंड अदर एनिमल जो स्ट्रीट पे रहते हैं फॉर द पास्ट 6-7 ईयर्स नाउ, और उनका मेडिकल, उनका ऑपरेशन, उनका कोई चोट लग जाती है, और उनका फॉस्टरिंग, न्यूट्रिंग, और वो सब हम करते हैं, यू नो, एंड आई हैव गॉट अ टीम, आई इवन हैव एन एम्बुलेंस फॉर देम, एंड मैं बहुत सारे इंसानों के लिए भी करता हूँ, कम्युनिटी किचन्स को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ दिल्ली में, क्या बात है, क्या लेकिन बात इनके लिए भी मैं काम करता हूँ, तो बहुत इनके साथ मेरा मोहब्बत रहा है, और मेरे को लगता है कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, हमारी तरह, और हम इंसान हैं, लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ चांस कि हम लोग इंसान बने हैं। हम खुद तो एप्लीकेशन दिया नहीं कि हमको इंसान बनाओ, पर इंसान बने हैं, और हमको भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है, हमको हर चीज़ दी है, तो अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, जब यहाँ से जाएंगे तो मालूम नहीं है। यू कुड अगेन बिकम अ डॉग ऑन द स्ट्रीट, यू नो। तो आज अपना जन्म जो है, अपने को जस्टिफाई करो, आपके ह्यूमंस हैं, आप धरती पे हैं, तो अच्छा कर्म कमाएं, और जस्टिफाई करें कि हम ह्यूमंस हैं, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ दीज गाइज, यू नो। तो ये है मेरा सीन। और एक बार मैं सोलन है हिमाचल में, सोलन से चैल एक जगह है, आप गए होंगे चैल शायद। तो सर्दी का टाइम था, बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो कंडा घाट एक जगह है सोलन से 20 किलोमीटर आगे, 20-22, वहाँ से सीधा रास्ता जाता है शिमला के लिए, वहाँ से 1 घंटा ऐसा कुछ है, राइट साइड कटता है रास्ता चैल के लिए। तो बर्फ़ इतनी पड़ी हुई थी कि वो बस नहीं जा रही थी उस साइड, तो मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। पैदल चलते चलते आगे, कोई ये बात होगी जैसे 12-1 बजे की या 2 बजे की आफ्टरनून में, तो आगे जाके एक छोटा सा गांव आता है, तो वहाँ से मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा यार चैल जाना था। कहते सर आप तो पैदल ही जा सकते हो, अब तो बस तो है नहीं। मैं कहा जी पैदल ही जाऊँगा। तो बोलते आप सड़क से क्यों जाओ, सड़क से लंबा पड़ेगा आपको, आप यहाँ से ना गाँव में चढ़ जाओ अंदर, और फिर वहाँ से पगडंडी जाएगी, गाँव में आप चढ़ते जाओ और चैल आ जाएगा। तो मैं चल पड़ा, और मैंने थोड़ा कुछ खाने का सामान ले लिया अपने साथ। चलते चलते आगे इतना बड़ा गांव का डॉग जो था ना, वो आ गया मेरे को मिलने के लिए कहीं से। तो पहले तो उसने आवाज़ करी, और भाव भाव करता हुआ आया मेरे पास। मैं कहा हेलो बॉस, कैसा है? तो आ गया पास, तो खैर वो पूछ लाई, प्यार से मिला, उसको लगा ये बंदा ठीक है। तो क्योंकि वो ये लोग सेंस कर जाते हैं, यू नो, आपका इंस्टिंक्ट होता है, इनका सिक्स सेंस इनका बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो सेंस कर लिया साथ में। खैर मैंने उसको थोड़ा सा कुछ खिलाया, ये मैं चल पड़ा। वो चैल में जहाँ मुझे जाना था, वहाँ जो दरवाज़ा था, वहाँ तक वो मुझे छोड़ के आया। मेरे साथ कम से कम वो 3-3.5 घंटे पैदल चला होगा गाँव में, और मुझसे आगे भाग जाता था मेरे, और कहीं से भाग के फिर वापस आके, मुझे लगता है मुझे प्रोटेक्ट भी कर रहा था एक तरह से वो। और अंधेरा हो गया था, मतलब सर्दी का, बर्फ़ का टाइम है, तो मेरे ख्याल 5, सवा 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। मैं पहुँचा उधर कोई मेरे ख्याल पौने 6 बजे, तो एक आधा पौना घंटा तो अंधेरे में चला लास्ट के। और लास्ट में जब उसने देखा कि बंदे ने दरवाजे पे पहुंचा है, मैं उसके पीछे मुड़ा, तो वहाँ बैठा था,
जब मैं अंदर गया ना तो देन आई सॉ हिम टर्निंग बैक एंड गोइंग बैक होम. सो आई थॉट दैट वाज मैजिकल, यू नो. एंड ये लोग हमारे साथ रहे हैं करीब 30-35 हज़ार साल से. मतलब these guys have been living with us, protecting us, being loyal and teaching us humility and everything, you know, love, patience. I learn a lot from them. So I think it's our responsibility and duty to take care of these guys. और डॉग्स का एक ऐसा जेस्चर जो आप बहुत आसानी से पहचान लेते, मे बी जब वो पेन में होते हैं, खुश होते हैं, या जब वो रो रहे होते हैं, एक चीज़ जो आप बहुत जल्दी पहचान लेते. you know, dogs tell you a lot by looking into your eyes. तो जैसे घर में कोई डॉग है या कहीं डॉग है, वो आपकी आंखों में देखते हैं ना, तो यू आस्क हिम, तेरे को बाहर जाना है या तेरे को प्यास लगी है, इमीडिएटली ही विल गिव यू दैट साइन. ही विल गो टू द पानी का जो बर्तन है, या वो एकदम तेरे को बाहर जाना है, इमीडिएटली वो दरवाजे पे चला जाएगा. तो वो आंखों से बहुत कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि बेजुबां हैं. वही मेरा गाने का जो पहली लाइन है कि माना के बेजुबां हैं हम, धड़कता दिल तो रखते हैं. दे टेल यू अ लॉट, यू नो. उनका वेलकम करने का तरीका, आप 3 बार घर से बाहर जाके वापस आते हो, वो बेचारा सोया होगा ना, वो उठ के दरवाजे पे आएगा, खड़ा होके पॉज रखेगा, आपका मुंह लिक करेगा, प्यार करेगा. एंड द मोमेंट ही इज डन, यू फाइन, वो वापस जाएगा, वहाँ बैठ जाएगा आराम से. तो इनका अटैचमेंट बहुत रहता है. और ये लोग नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज को भी पहचानते हैं. घर में अगर आपका डॉग आपके साथ बैठा है, या जैसे मैं घर में रेस्क्यू डॉग्स भी हैं मेरे घर में, जो स्ट्रीट में थे, हर्ट थे, उनका इलाज कराया, घर में लाया, भाई ठीक हो जाएगा. पर फिर वो प्यार हो गया, उसका नाम रख दिया, दोस्ती होगी, वो गया ही नहीं कभी, वो घर में ही है. तो जब वो आपके साथ बैठा है ना कहीं पर, और आप अकेले हैं कहीं पर हैं, उनको मालूम पड़ जाता है कि आपका मूड कैसा है. बहुत सारे डॉग्स जो हैं थेरेपी डॉग्स होते हैं वेस्ट में भी, जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं पेशेंट्स को, जो टर्मिनल पेशेंट्स होते हैं, उनसे जाके कांटेक्ट करते हैं. जो उनको टच करते हैं तो द पेशेंट फील्स अ सेंस ऑफ काम एंड पीस. और पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज को पहचानते हैं. अगर साथ में आपके बंदा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती फिर. सो दे हैव ग्रेट क्वालिटीज़, यू नो. तो आपने तो अपने कार्मिक पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, आपने अपने आगे के जन्म तो एकदम सॉर्ट कर लिए हैं, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इनफैक्ट दिस इज वन साइड ऑफ योर्स व्हिच आई नेवर न्यू. तो मुझे तो म्यूजिक के बारे में ही पता था. दिस इज वन ह्यूमेन साइड Right. which is beautiful, amazing जी, sir. आप जी. बहुत खुश हुआ मैं ये जानकर. Now talking about your music part, क्योंकि बिकॉज यू नो यू हैव हैड दैट क्लासिकल ट्रेनिंग ऑल्सो, बट आपको क्या लगता है कि एक अच्छे सिंगर के लिए उसके इमोशनल डेप्थ लाने के लिए क्या क्लासिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, या फिर वो जो पेन होता है दिल के अंदर वो होना बहुत ज़रूरी है, या रियाज? जैसे रॉकस्टार में कहा कि दिल टूटेगा तो गाना अच्छा तभी बनेगा. संगीत निकलेगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू करेक्ट यू ओवर हियर. मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं लिया है, बिल्कुल नहीं लिया. मैंने बीएससी पढ़ा है साइंस, और फिर मैंने एमएससी किया है साइंस में इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड जियोलॉजी. आप जियोलॉजी से म्यूजिक? हाँ, तो मैं जियोलॉजिस्ट हूँ. संगीत जो था वो बचपन से मेरे साथ था. आई थिंक इट केम एज अ गिफ्ट. ऊपर भोलेनाथ का गिफ्ट मुझे मिला. और आर्टिस्टिक रहा मेरा हमेशा टेम्परामेंट और नेचर, और उन चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा. संगीत में, फिर बाद में थिएटर में बहुत इंटरेस्ट रहा जब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया. और दैट्स हाउ द थिंग वाज. एंड मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं. तो मैं साइंस भी पढ़ा, लेकिन संगीत को मैंने कभी नहीं छोड़ा. और उसमें दिल लगाना, उसमें उसके साथ बहना, उसको महसूस करना, वो हमेशा मेरा पैशन रहा. मतलब, और क्योंकि मैं माउंटेन्स में था तो थोड़ा आसान था मेरे लिए कि माउंटेन्स की खूबसूरती और उनमें जो साइलेंस होता है, रिवर की आवाज़ है, ट्रीज़ की हवा की आवाज़ है, इट्स ऑल वेरी म्यूजिकल ओवर देयर. तो आपको अब क्योंकि यू नो यू हैव हैड अ लॉन्ग जर्नी ऑफ म्यूजिक, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ म्यूजिक, आपको क्या लगता है कि जैसे रॉकस्टार में आपने और फिर सारे गाने आप ही ने गाए थे, सो जो जो टूटे हुए दिल से निकला हुआ संगीत होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है या रियाज ज़्यादा इफेक्टिव होता है? आपको क्या लगता ओके, आई टेल यू, जैसे रॉकस्टार में कहता है ना, वो दिल टूटना ज़रूरी है. दिल टूटना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतना इमेजिनेशन या पैशन होना ज़रूरी है कि आप महसूस कर सकते हैं कि दिल अगर टूटेगा
तो क्या किसी को लगता होगा, जिसको एम्पैथी बोलते हैं। आप किसी को देखते हैं और कोई तकलीफ़ में है, तो आपके साथ एग्जैक्टली सेम तकलीफ़ नहीं गुजरी है, लेकिन आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरे दिल में दर्द होता। तो उसको देख के आपको वो महसूस हो, वो जो एम्पैथी है, वो जो एक दर्द का भाव है अंदर, वो अगर आप में आ सकता है, तो आप अपने संगीत में एक वो फील ला सकते हैं। मतलब दर्द का फील है या कोई भी फील है, बिकॉज यू कैन इमेजिन योरसेल्फ बीइंग इन हिज शूज़। और वही मेरा एनिमल्स के साथ भी है। जब मैं डॉग्स को देखता हूँ, सड़क पे उनका जीवन देखता हूँ, तो आई कैन फील दैट कि यार ये जैसे जी रहे हैं, अगर मैं सपोज ऐसा होता, और बहुत बार होता है, आप उस टाइप की सिचुएशन में हो सकते हैं। ज़िंदगी जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपना प्लान करते हैं, काम करते हैं, पर कल क्या होगा यू डोंट नो। तो मेरा जो ये गाना है, इट्स कम फ्रॉम दैट सेम थॉट, यू नो, बिकॉज आई फेल्ट फॉर देम। और you know, if we talk particularly about Rockstar, what was your mindset उस वक्त का कैसा? Because you know all the songs as you said, एक सूफी सॉन्ग है, एक फिर से उड़ चला जैसा है, एक एटीट्यूड में है जैसे कि साडा हक एथे रख, एक प्योर 100% रोमांटिक है जैसे तुम हो है। ऑल द सॉन्ग्स वर ऑन अ डिफरेंट रेल्म, सारे अलग डायनामिक के सॉन्ग थे। तो आप उस वक्त जब वो गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वक्त आपका माइंड स्टेट कैसा था? उस टाइम तो मैं आधा जॉर्डन बना हुआ था जो फिल्म का किरदार है, बिकॉज आई वॉज हिज वॉइस, जो रणबीर प्ले करते हैं जॉर्डन उसमें। जैसे एक बार मैं गाना गा रहा था, आई थिंक और हो गाना है ना उसमें, वो बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन वाला गाना है वो। तो इम्तियाज़, मैं इधर बूथ में था, मैं गाना गा रहा था, आधा गाना हो गया था और चीज़ें पकड़ने की कोशिश हो रही थी, फील ये वो। रहमान साहब सामने बैठे थे, तो इम्तियाज़ पीछे से आए और कहा कि रहमान साहब, विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी? तो नहीं बोला, ओके आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। देन ही आस्क्ड समबडी एल्स, रणबीर थे या इरशाद, कॉफ़ी कॉफ़ी, हाँ जी कॉफ़ी भी। तो देन ही लुक्ड एट मी एंड इम्तियाज़ सेड, रहमान सर, मैं बाबा जी को भी कॉफ़ी दे दूँ? बाबा जी को कॉफ़ी दे दूँ? Rahman Saab looked at him and looked at me and said, no, let him suffer for a while. It's a song of pain. No coffee for him. So he's got a great sense of humor. But, you know, songs like Aur Ho, songs like Tum Ho, required me to flow in that feel of pain and longing, you know, and character मुझे पता था उसका तो कैसे, तो that's why, you know, playback singing is also a bit like acting, because you're modulating your voice according to the character, according to the words, feel of the song. और जैसे आप words को mold करते हो या उनको कट करते हो या extend करते हो या stretch करते हो, वो आपका अपना अपना तरीका होता है। That's what makes you unique, you know, कि यार ये इसकी आवाज़, या ये ऐसे गाता है। और वो फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, वो ऑन द स्पॉट, यू नो, व्हेन यू डूइंग इट एंड यू फील लाइक डूइंग इट। सो आई फेल्ट लाइक डूइंग इट लाइक दैट, तो आई डिड दैट, यू नो। और फिर अगर सामने जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं कोई भी, उन बोलते हैं हाँ ये अच्छा लग रहा है, यू नो, लेकिन आपने वो सोचा नहीं, यू जस्ट डिड इट, यू नो। सो इट्स लाइक वंस यू आर देयर, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड एंड देन यू स्टार्ट डूइंग योर ओन थिंग, feeling the thing, and you start making your own little path through the emotional landscape of that song. So basically that. हम लोग 90s से हैं, वो लोग जो कैसेट्स लिया करते थे और तभी कैसेट्स में इन्वेस्ट करते थे जब हमें पता है कि यार ये कैसेट का इट्स नॉट अ कैसेट, इट्स अ फुल एल्बम। एल्बम यानी कि पूरे 11 के 11 ट्रैक्स ऐसे होने चाहिए, नहीं तो फिर हम ना उसे हम जाके ना उसे कहीं ना कहीं से अलग अलग सॉन्ग्स भरवा लेते थे। 15 गाने भर तो हम ब्लैंक कैसेट लेके भरवा देते। बट रॉकस्टार आई बिल्कुल। रिमेंबर वाज वन एल्बम जो हमने खरीदी थी, बिकॉज इट वाज एन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। उसके बहुत देर बाद एक ऐसी एल्बम आई जो अगेन इट वाज अ फुल एल्बम, एंड दैट वाज चमकीला। आई शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट सॉन्ग इश्क मिटाए, बिकॉज you became the voice of Diljit. Diljit already is a singer, so you know it was very difficult. मुझे ऐसा लगता है कि because वो एक सिंगर है जो सिंगर ही प्ले कर रहा है, बट आप उसकी आवाज़ की जगह आप उसी आवाज़ दे रहे हैं। अब हम जब उस गाने को सुनते हैं हम सोच ही नहीं सकते कि कोई और गाना
गा सकता था ये वाला. सो हाउ डिड दिस सॉन्ग हैपन टू यू? सो और उसमें मैंने एक कैमियो भी किया छोटा सा. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. दिलजीत पाजी के हाँ, साथ हाँ, मेरा हाँ. डायलॉग भी है कुछ. तो और बाजा गाना है. तो बाजा गाना में मैं दाढ़ी में हूँ. देखा हाँ आपने जी, हाँ गाना? जी, हाँ जी, हाँ जी. सूत्रधार जैसा है. तो इम्तियाज़ टोल्ड मी कि भाई आप ये बाजा करेंगे, विच इज़ लाइक अ सूत्रधार सॉन्ग. शी टेलिंग द स्टोरी ऑफ चमकीला बेसिकली. भाई ऐसा था, ऐसे गाने थे, ऐसा गाना था, इतना चढ़ा हुआ था, इतने अच्छे गाने गाता था. वो है. बट वाज द अदर वन, इश्क मिटाए. इश्क मिटाया है. इश्क मिटाए जो है, दैट्स लाइक द सोल ऑफ द मूवी. इसीलिए वो एंड में मैं हूँ पंजाब का लाइन आता है, यू नो. सो दैट्स लाइक इमोशनल लैंडस्केप ऑफ उस टाइम का जो था पंजाब का, और जो वो कहानी जिसकी बताई जा रही है उसका इमोशनल लैंडस्केप, वो पूरा उसमें समेट के रहमान साहब ने उसको वैसा बनाया. और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया ये चमकीला के गाने गाने में. इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म. और उसकी कहानी बहुत खूबसूरत, और ट्रैजिक कहानी. चमकीला फिर बाद में मारे गए, यू नो. और आज तक मालूम नहीं है कि कैसे, क्या है, क्या था ये सब. बट आई कुड फील दैट, यू नो. एंड इम्तियाज़ ने कहा कि आप पंजाब में आ जाओ, शूटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ 1-2 दिन बैठेंगे. और तभी वो बाजा फिल्म का भी वहाँ शूट किया. अच्छा. तो वहाँ का जो खुशबू है पंजाब की. हम लोग पिंड में थे, हम लोग मलेरकोटला के पास. तो वहाँ पर बहुत सुंदर खेत और गांव. गांव के अंदर छोटा सा एक चौक है बीच में, यू नो. तो जब मैं बाजा कर रहा था तो चारों तरफ लोग गांव के छतों पे बैठ के शूटिंग देख रहे थे. एंड इट वाज सच अ ग्रेट एटमॉस्फेयर, यू नो. सो रियली हैड अ गुड टाइम. सो इश्क मिटाए इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू नो, एंड गॉट ग्रेट लिरिक्स. या या एक गाना जो कभी भी आई थिंक अगर हमारी लाइफ टाइम की एक 10 सॉन्ग्स की लिस्ट बनाए ना, और उसमें से 90% लोगों में वो गाना जरूर होगा, और दैट इज जब वी मेट से तुमसे ही. तुमसे इट राइट. इज वन सॉन्ग आई थिंक, आई बिलीव जिस भी हाउस पार्टीज हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हर बंदा कैरियोके में वो गाना जरूर गाता है, तुमसे ही. आपने इतने प्यार से, इतनी तसल्ली से वो गाना गाया है. आई थिंक इट हैज बिकम द इमोशनल एंथम ऑफ एवरीवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कभी ना कभी. क्या आपको पता था ये गाना नहीं रहेगा, एक इमोशन बन जाएगा? जब मैंने गाया उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं था. और उससे पहले मैं काफ़ी गाने मुंबई में गा के बीच में ब्रेक लेके पहाड़ चला गया था. तो फिर मैं पहाड़ में ऊपर नीचे ट्रैक कर रहा था, कहाँ कहाँ था, घर में था अपने, इधर उधर मित्रों को मिलने चला गया. तो मुझे शायद महीना 1.5 महीना ऐसा लग गया था. मैं आया नहीं वापस, मतलब मस्ती में रहा उधर. तो मुझे दादा ने बहुत फ़ोन किया, प्रीतम दादा ने. फिर मैंने फ़ोन उठाया नहीं मैंने. फिर मैं दिल्ली आया तो मुझे इम्तियाज़ का फ़ोन आया. कहते यार क्या कर रहे हो, इतने फ़ोन कर रहे हैं आपको. मैंने बोला यार सॉरी, मैं थोड़ा घूम रहा था पहाड़ों में. कहते अब बॉम्बे आओ और गाना रिकॉर्ड करना है. तो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग विद इम्तियाज़ आल्सो, यू नो. ओह. उससे पहले उनके लिए साथ मैंने गाना नहीं गाया था. तो दैट वाज माय फर्स्ट कोलैबोरेशन विद हिम फॉर दैट फिल्म जब वी मेट. और तो जब गाया उस गाने को तो ये अंदाज़ा नहीं था कि, और हमेशा होता नहीं है जब आप गाना बनाते हैं और उसको गाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो आदमी का ये विचार ये नहीं आता कि ये गाना कहाँ तक जाएगा. हर गाने का अपना डेस्टिनी रहता है एक. लेकिन उस गाने में ऐसा कुछ है कि जब मैं कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो लोग मेरे लिए गाते हैं, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 80,000 हो. Everybody sings that song, you know, and it's an amazing feeling to hear that many people singing the song to you, you know. It's really crazy. और आई थिंक जो मेरा रेpertoire है गानों का पिछले 28-29 साल से, 98 में मेरा पहला एल्बम आया था, डूबा डूबा. डूबा डूबा रहता हूँ, हाँ, अरे वाह. तो तब से फिल्म के गाने शुरू हुए. उसमें से एक ये गाना, अपार्ट फ्रॉम सम अदर सॉन्ग्स, ये गाना जो है ये लॉन्गेविटी बहुत है. मुझे लगता है ये अगले 15-20 साल, 30 साल, 40 साल कहीं नहीं लोगों जाएगा. का कहीं नहीं जाएगा ये गाना. हाँ रहेगा, क्योंकि उसका कुछ उसमें है गाने में, एक सिंप्लिसिटी भी है, और उस मूवमेंट है गाने में, एक लॉन्गिंग वाला मूवमेंट है, यू नो. और उसकी वजह से फिर वो इमोशन पैदा होता है उसमें.
Really beautiful song. You know, I was lucky to have got that song. सर हमारे लिए आई थिंक इट विल बी अ मोमेंट ऑफ लाइफ टाइम अगर आप उसकी एक लाइन या दो लाइन गा दें हमारे लिए. ना खोना ही है तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है जिंदगी कहलाती है तुमसे ही कौन सा एक सॉन्ग था विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टू सिंग, जिसको बहुत टाइम लग गया, बहुत दिन लग गए? कई बार होता है कि सिंपल गाना जो होता है ना, आदमी सोचता है तो बड़ा सिंपल गाना 2 मिनट में गा दूंगा लेकिन जब जाता है आदमी तो सिंपल गाने को ठीक करने में थोड़ा टाइम भी लगता है. पर होता है जैसे रॉक स्टार में 1-2 गाने थे जो हाई पिच के हैं ज़्यादा, लाइक साडा हक इज़ लाइक रियली हाई फॉर मी. और मेरी आदत थी अपने उसमें गाना, अपने रेंज में गाने का. तो लेकिन ये कि वंस यू गेट यूज्ड टू इट ना, तो फिर वो 1-2 बार 3 बार गा के देन यू कैन सॉर्ट ऑफ टेक इट अप. बिल्कुल, आई थिंक या इट वाज the kind of voice that you have is very sweet, but साडा हक इज इट्स अ सॉन्ग जब उसका वीडियो भी देखते हैं कि वो जो प्रोटैगनिस्ट है बहुत गुस्से में गाना गा रहा है. एंड ऑल्सो द अदर सॉन्ग नादान परिंदे, मुझे वो भी बहुत प्यारा लगता है. इट इज एन अमेजिंग ट्रैक एक्चुअली. तो सारी फेवरेट है, मतलब कि ऐसा कोई है नहीं जो एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन. वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन. चलिए अब तुम हो ही गा दीजिए. आप गाइए, मैं आपके साथ गाता और सर मेरा तो आवाज ही नहीं है वैसे. ट्राई, कोशिश कीजिए, कोशिश. मैं आपके साथ गा लूंगा. नाज मेरे साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं. तुम हो मेरे लिए हो तुम यूं, खुद को मैं हार गया तुमको मैं जीता हूँ. हो आया हो तुम हो. वाह, थैंक यू. क्या बात है, क्या बात है. वैसे मुझे नहीं लगता कि इट वुड हैव हैपेंड टू यू, बट हर एक इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे लो पैच भी आते हैं. 30 years एज अ सिंगर, कभी वक्त ऐसा आया जो आप लगा कि यार यू स्टार्टेड टू यू नो सेल्फ डाउट योरसेल्फ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं. कभी नहीं हुआ. As a musician, you know, I've been very, very secure with what I have, and what I have वो कोई और ले नहीं सकता है. वो मेरे पास रहेगा. इमोशनली तो मेरी आवाज़ जो गाना है वो इज़ लाइक अ सैड सॉन्ग, यू नो, इन अ वे. एंड उसका जो गाने का फील है, एवरीथिंग इमोशनली व्हेन यू फील लाइक दैट, यू नो. एंड आई रियली होप दैट इसका बहुत अच्छा हल निकले, which is happiness for the street animals, dogs, which is happy for the animal lovers, और बाकी भी जनता जो है सब नॉर्मल रहें. और उसके लिए आई थिंक रियली इम्पॉर्टेंट है कि कोर्ट्स जो हैं या सरकार है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं और स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो केयर गिवर्स हैं, जो खाना खिलाते हैं, जो जानवर का सड़क पे ख्याल रखते हैं और अपना पैसा खर्च के रखते हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल मैं इतने सारे डॉग्स को ख्याल रखता हूँ, तो वो तो बेचारे मुझे वोट नहीं देते हैं, ना मेरा गाना सुनते हैं, ना मेरी रील देखते हैं, ना मेरा वीडियो देखते हैं. तो
इट कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ एम्पैथी एंड काइंडनेस, यू नो, जो हमारा ट्रेडिशन भी है, हमारा देश का हमारा धर्म है, यू नो, इट्स अ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. So I think all the authorities and people come together और केयर गिवर जो है उनको एम्पावर करें, उनके साथ मिलके काम करें और उनको भी परेशानी ना हो, उनको भी प्रोटेक्शन मिले और ये एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन मिले इन द राइट मैनर, यू नो, जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द धर्मा, यू नो, धर्म के साथ. तो वो मेरी इल्तिजा है, यू नो. सो इमोशनली, लाइक यू टॉक्ड अबाउट द लो, इमोशनली दिस इज अ लो थिंग, यू नो. And I hope something really positive comes out of it. Definitely. The song that you created, I think it will reach, already it has reached millions, अब वो billions तक पहुंचेगा through his voice, through his music, and definitely. अब जाने से पहले हम definitely चाहेंगे कि आप एक बार मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ में भी गा के सुनाएं. Okay. एक दो lines. तेरी ना 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 ना, तेरी इस दुनिया में हम भी जरा सा हक तो रखते हैं के माना बे जुबान है हम, धड़कता दिल तो रखते हैं तेरी इस दुनिया में हम भी जरा सा हक तो रखते हैं. बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. तो उनका भी हक है, बिल्कुल सर. उनको भी उनका हक मिलना चाहिए. और if they उनकी had तरफ a से मैं बोल voice, सकता हूँ yeah. साडा हक ਇੱਥੇ रख. ये बिल्कुल सही है. लास्ट क्वेश्चन आपको, बिकॉज यू नो, अगर मुझे लगता है कि हर एक इंसान से इमोशनल रॉयल्टीज लेती होती तो शायद आप इस वक्त एक मल्टी बिलियनियर होते, क्योंकि आपके गानों ने बहुत सारे टूटे हुए दिल जोड़े हैं और बहुत सारे पीपल हु वर इन पेन उन्हें हेल्प किया है. स्पेशली फॉर मी, तुझे भुला दिया वाज वन सॉन्ग विच आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज मच हार्ट ब्रोकन. मैंने वो गाना इतना ज़्यादा सुना है कि मैंने कैसेट घिसा दी थी. इट वाज लाइक सच अ सॉन्ग. आपका कोई एक गाना विच यू वुड वांट कि मोहित चौहान को इसके लिए, यू नो, ही शुड बी रिमेंबर्ड फॉर? मेरी आवाज. बट सीरियसली, बिकॉज नोबडी एल्स हैज डन समथिंग लाइक दिस. तो गाने तो पिछले 30 साल में बहुत हैं और वो, लेकिन वो फिल्मों के गाने हैं, वो उन किरदारों के गाने हैं, मेरी आवाज़ में है. पर अगर लोग मुझे याद करें कि मैंने मेरी आवाज़ स्ट्रीट डॉग्स के लिए गाना बनाया है, तो दैट बी लाइक रियली नाइस. अमेजिंग. कुछ तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए. 100%. तो आज के बाद आप डेफिनेटली, अगर आपने अभी तक, मैंने तो देखा है, मैंने सुना है, एंड इट हैज़ बीन एडेड टू माय पर्सनल प्लेलिस्ट एज वेल. आप ही डेफिनेटली गाना देखिएगा, सुनिएगा और फिर जाके ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा. It was lovely meeting you, Mohit sir. I think it was one of the best interviews of my life. Thank you. Thank you It was so much. lovely meeting Thank you, you. sir. Thank All you. the best to you. Thank you very much.